जम्मू कश्मीर की रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इफ्तिकार अहमद जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस में थे पहले, लेकिन अभी यहां पर वो अलायंस के कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। और यहां पर जब इफ्तिकार अहमद का नाम अनाउंस हुआ था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी जो लीडर हैं बड़े बड़े रजौरी के, वो कहीं ना कहीं नाराज थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस के भी काफी लीडर जो थे वो कहीं ना कहीं नाराज थे कि यहाँ पर उनको मौका नहीं मिला, इफ्तिकार अहमद को मौका मिला। इफ्तिकार अहमद आपको बता दूं काफी ज्यादा उनने जो काम किया वो बाहर किया है, कांग्रेस के साथ काफी देर से जुड़े हुए और बाहर काम करते रहे। रजौरी में इन्हें ग्रास रूट लेवल पे इतना काम नहीं किया जितना बाकी लीडर जो कांग्रेस में थे या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे उनने जितना किया था। तो कहीं ना कहीं सब यहाँ पर कंफ्यूज थे कि यहाँ पर इफ्तिकार अहमद को यहाँ पर मौका दिया, हमें टिकट क्यों नहीं मिली, हमें मैंडेट क्यों नहीं मिला। और उसके बाद तमाम लोगों ने मिल बैठकर बात की और कहीं ना कहीं उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म जो वो भरवाने के लिए तमाम लीडर्स भी गए। और अभी देखा ये जा रहा है कि वो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और तमाम बड़े लीडर्स उनके साथ भी हैं। और यहाँ पे वो तमाम लोग जो बोलते थे इफ्तिकार अहमद पैराशूट से लैंड करके हमारे पे थोपा गया है, और आज ये देखने को मिल रहा है कि वो यहाँ पर इफ्तिकार अहमद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके तारीफों के पुल बांध रहे। तो ये जो पैराशूट से लैंड करा रहे थे या पैराशूट से लैंड इफ्तिकार अहमद के पास हो गए। अब आपको बता दूं ये जो कांग्रेस है इसके हवाले से इंजीनियर रशीद ने एक बहुत जबरदस्त बात की है। अभी कुछ दिनों पहले जब वो रिलीज हुए जेल से, उनने एक बहुत ही जबरदस्त बात की है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए वो कहते हैं कि बीजेपी सामने से आती है और जो कांग्रेस है वो पीठ में छुरा मारती है। तो आप ये समझ लें दोनों पार्टी एक ही जैसी, ऐसा इंजीनियर रशीद का कहना था। और आपको ये बता दूं कांग्रेस जो है, आप देखें किस तरीके कांग्रेस के तमाम जो अभी जो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं तमाम हमारे रजौरी पुंछ के लोग और तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस जिंदाबाद, इफ्तिकार अहमद जिंदाबाद, और ये सब जो चीजें सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की। वो लोग ये भूल जाते हैं कि चौधरी लाल सिंह को, जिसको बीजेपी ने निकाल दिया था आसिफा के रेपिस्ट का सपोर्ट करने के लिए, तो आप ये समझे जिसको बीजेपी ने निकाल दिया था उस चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में वेलकम किया और यहाँ पर डोडा उधमपुर वाली सीट से इलेक्शन भी लड़वाया। अब वो जो लोग यहाँ पे कांग्रेस की तारीफें करते हैं, कांग्रेस बड़ी साफ सुथरी है, ऐसी है वैसी है, एटलीस्ट यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर चौधरी लाल सिंह को पार्टी से तो निकाल दिया था, अपनी पार्टी से निकाल दिया था जब वो रेपिस्ट की सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए थे। उनकी जो वीडियोस वायरल हुई थी और वो आपको पता है कितना बड़ा था, वो इंसिडेंट कितना बड़ा था। तो आप इससे सोचें कि उस बीजेपी ने उनको निकाल दिया और यहाँ पर कांग्रेस ने उनको अपनी पार्टी में लाकर उनको यहाँ से मैंडेट भी दिया और उनको यहाँ पर लड़वाया भी और सपोर्ट करते हुए उमर अब्दुल्ला साहब भी दिखे। तो आप ये सोचो, लोकसभा के इलेक्शन में की बात कर रहा हूं मैं, आप ये सोचे फिर कांग्रेस के यहाँ पर स्टैंडर्ड्स देख लें। कांग्रेस भी यहाँ पर कोई साफ सुथरी नहीं है। जिस तरीके आप बीजेपी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि बीजेपी बुरी है, तो आप कांग्रेस को भी ये समझ लें कांग्रेस भी कोई साफ सुथरी नहीं है। इंजीनियर रशीद की बात जो है ना मेरे को कहीं ना कहीं पसंद आई है कि ये जो कांग्रेस जो है ये भी कहीं ना कहीं पीठ में छुरा मारने में टाइम नहीं लगाती है, लेकिन ये सामने से नहीं आते। तो आप लोगों को ये चीजें भी सोच समझनी चाहिए कि ये पार्टी जो है किस तरीके की पार्टी है कांग्रेस। अब अगर हम चले जाएं यहाँ पर थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ पर आपको बता दूं पीडीपी के कैंडिडेट के तौर पर कमर चौधरी इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि जो फॉर्मर जज थे मुजफ्फर खान वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे आजाद उम्मीदवार के तौर पे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे पर उनने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया, उनको यहाँ से टिकट नहीं मिली। जब ये वाली सीट भी उन्हें कांग्रेस को दे दी कि अलायंस के कैंडिडेट के तौर पर शबीर खान साहब को यहाँ पे रखा कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, उनको मैंडेट मिला। तो फिर कहीं ना कहीं मुजफ्फर खान ने सोचा कि मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ूँ और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई ना कोई पॉलिटिकल गेम हो सकती है। क्या पता होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला होगा कि यहाँ पर आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ लो क्योंकि ये वाली सीट हमने कांग्रेस को दे दिया। वी नेवर नो, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। अब आपको ये भी मैंने बता दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो अलायंस कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे शबीर खान साहब है। तो दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इकबाल मलिक जो हैं वो यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब अगर मैं आपको थन्ना मंडी की थोड़ी डिटेल में बताऊं ना, थन्ना मंडी में चल क्या रहा है, आप ये देखें कि ये तीन जो लोग हैं, इकबाल मलिक साहब हुए, मुजफ्फर खान हुए और यहाँ पे शबीर खान साहब हुए। यहाँ पे आपको बता दूं, देखो पहले तो कम्युनिटी वाइज आपको वोट देना नहीं चाहिए। अब लेकिन ये जो हमारा एरिया थन्ना मंडी और दरहाल वाला एरिया, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कम्युनिटी वाइज जो है ज्यादा वोट दिए जाते हैं। अब इसमें देखें आप पहाड़ी कम्युनिटी के तीन बड़े लीडर लड़ रहे हैं, इकबाल मलिक साहब है और उसके बाद मुजफ्फर खान साहब हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया शबीर खान साहब जो है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप इस तरीके समझ लें, अगर यहाँ पर आप समझ लें 40% अगर गुजर वोट है यहाँ पर और यहाँ पर जो 60% जो वोट है यहाँ पर पहाड़ी वोट है, तो आप इस तरीके समझ लें कि यहाँ पर जो पहाड़ी वोट है ये 20-20-20 में बट जाएगा अगर, तो फिर भी कमर चौधरी साहब 40% यहाँ पर गुजर वोट भी मिला उनको
तो यहाँ पे जो वो गुज्जर कम्युनिटी का वोट आ रहा है ना, अगर 30% भी यहाँ पर कमर चौधरी को पड़ता है और यहाँ पर पहाड़ी कम्युनिटी से भी अगर 10% पड़ जाता है तो यहाँ पर आराम से जीत जाएंगे कमर चौधरी। क्योंकि वहां पे आप इस तरीके से समझे कि कमर साहब जो है ना, वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो हर कम्युनिटी को साथ लेकर चलते, हिंदू, मुस्लिम, पहाड़ी और ये गुज्जर कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी में कोई डिफरेंस नहीं करते। इसलिए कहीं ना कहीं लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। और वो पहले एमएलए भी रह चुके हैं रजौरी के, जब 2014 के इलेक्शन हुए थे तब यहाँ पर ये एमएलए रह चुके हैं रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमर चौधरी का दबदबा भी है। ये तो तब पता चलेगा जब 8 अक्टूबर को यहाँ पे रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा किसको ज्यादा वोट पड़े, कौन यहाँ से जीता और कौन यहाँ से हारा। पर आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए, कम्युनिटी पे जाकर वोट नहीं देना। कि कम्युनिटी पे वोट देंगे तो आप बड़े पीछे रह जाएंगे। पहाड़ी और गुज्जर दोनों भाई बन के रहेंगे, हिंदू मुस्लिम जो है भाई बन के रहेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको रजौरी की बताया कि यहाँ पे रजौरी के बारे में भी मैंने बड़ी डिटेल में बात की और आपको ये भी बताया कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। और दूसरी तरफ रजौरी में जो बीजेपी के कैंडिडेट विबोध गुप्ता हैं, वो भी अच्छे खासे सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। और क्या पता होता है कि वो भी वहाँ से अच्छी खासी लीड ले लें। वी नेवर नो कि यहाँ पे क्या होगा। ये जो रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हुई या फिर थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हुई, ये अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कमर चौधरी भी जीत सकते हैं, जिस तरीके मुझे लग रहा है कि कमर चौधरी यहाँ पर अच्छी खासी लीड ले सकते हैं और चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि थन्ना मंडी पे बड़ा कॉम्पिटिशन बना हुआ है, ये आपको मैं बता देता हूँ। रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बड़ी सिचुएशन जो है बड़ी अजीब तरीके की चल रही है, पर आगे देखेंगे इस पे क्या होता है। बाकी आप सबका इस पे क्या कहना है, कमेंट करके जरूर अपनी राय भी रखें। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।